मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको अपना वह गौरवशाली इतिहास सुनाने वाला हूँ, जिसके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द योगेंद्र वे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में आप सुनने जा रहे हैं वो गाथा जो इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों का संगम है। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी, क्रूर और अत्याचारी तुर्क बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरी विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई और जब नीम हकीमों की दवाओं से कोई फायदा नहीं हुआ, उसे नालंदा के मुख्य आयुर्वेदिक वैद्य आचार्य श्री राहुल बद्र से इलाज कराने की सलाह दी गई। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी काफिर से इलाज नहीं करवाऊंगा। हालत और बिगड़ने पर आचार्य राहुल वैद्य को दोबारा बुलाया गया, लेकिन खिलजी ने शर्त रखी कि वह हिंदू वैद्य की कोई दवा नहीं लेगा। राहुल जी ने उसे कुरान दी और उसे पढ़ने को कहा। उसके पन्नों पर एक दवा लगी थी। दवा उसकी उंगलियों के जरिए मुंह तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों में खिलजी ठीक हो गया। लेकिन जब उसे इस चाल का पता चला तो गुस्से में उसने 1199 में नालंदा पर हमला किया। मैं महीनों तक जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं आपको पहले बताऊंगा किसने मुझे जलाया, फिर बताऊंगा मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मेरी बनावट और विशेषताएं, और अंत में क्यों मुझे तहस-नहस किया गया। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लालों की आंखें भी नम हो जाएंगी, रोती हुई आंखों और रुंधे हुए गले के साथ। आज मैं अपनी ही कहानी सुनाता हूँ। मैं तो शांति और शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। मुझे किस बात का डर होना चाहिए था, लेकिन खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सारे द्वार बाहर से बंद कर दिए। फिर एक टोली भीतर घुसी और मेरे प्रांगण में जो नरसंहार हुआ उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। हजारों आचार्य, पंडित और दुनिया भर से आए विद्यार्थी निर्दयता से मारे गए। मैंने अपनी आंखों से देखा उनका बहता हुआ खून, उनकी चीखें, उनका दर्द। खिलजी की मूर्ति पूजा विरोधी मानसिकता ने सभी को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग बच निकले और महत्वपूर्ण पांडुलिपियां छिपाकर तिब्बत की ओर भाग गए। उन पांडुलिपियों की मदद से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। पर मेरे आंगन में मैंने ऐसा भयावह दृश्य देखा जिसकी कल्पना तक न की थी। जब सबको मार डाला गया तो खिलजी ने आदेश दिया मेरे पूरे परिसर को जला दिया जाए। मेरी तीनों पुस्तकालयों में भारत का भविष्य था, वह सब धू-धू कर जल उठा। 6 महीने तक आग सुलगती रही। मेरे ग्रंथ, मेरा ज्ञान, हजारों वर्षों की मेहनत सब राख हो गए। सदियां बीत गईं, मैं धूल और मिट्टी में दबा रहा। फिर 19वीं सदी में एक अंग्रेज अधिकारी को एक चीनी यात्री की डायरी मिली। उसमें मेरे बारे में वर्णन था। जब अधिकारी ने उस जगह खुदाई करवाई तो मेरे खंडहर फिर दुनिया के सामने आए। डायरी के अनुसार मेरे प्रांगण में 1500 आचार्य और 10,000 से अधिक विद्यार्थी 108 विषयों का अध्ययन करते थे। यहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे। हर भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था थी। अलग अलग भवन, अध्ययन कक्ष, प्रार्थना स्थल और रहने की जगहें थीं। हर विद्यार्थी के लिए अलग कमरा था।
उस समय भी प्रकाश के लिए दियों की व्यवस्था थी, जबकि दुनिया में बिजली नहीं थी। मेरे प्रवेश के नियम बहुत कठिन थे। 10,000 में से केवल 3 विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। मेरी परिधि 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। आज भी मेरे जैसा विश्वविद्यालय दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा निर्माण 3 राजाओं ने मिलकर किया था। कुमार गुप्त मगध के राजा 5वीं शताब्दी में स्थापना की। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा दूसरी मंजिल का निर्माण कराया। देवपाल बंगाल के राजा तीसरी मंजिल का निर्माण कराया। इन तीनों वंशों गुप्त, हर्ष और पाल ने मुझे अपने वैभव से संवारा। मैं दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। मेरे 300 कक्ष छात्रावास के रूप में बने थे। हर साल योग्यता के आधार पर कमरे विद्यार्थियों को दिए जाते थे। यहाँ के प्रमुख आचार्य थे शिलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। केवल प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। मेरे पाठ्यक्रम में शामिल थे वेदांत, सांख्य, व्याकरण, दर्शन, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष, योगशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और धातु विज्ञान भी। छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं रहती थी। शिक्षा, भोजन, वस्त्र और इलाज सब निःशुल्क थे। राज्य ने 200 गांव दान में दिए थे, जिनकी आय से मेरा संचालन होता था। मेरे परिसर में एक संग्रहालय भी है, जहां खुदाई से प्राप्त अवशेष रखे गए हैं। वहां भगवान बुद्ध की विविध प्रतिमाएं, टेरिकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के बर्तन सुरक्षित हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द योगेंद्र वे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।